जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 35। जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा जो कोड लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप अपना जो कोड है वो बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या कुछ वक्त गुजरने के बाद अपना जो कोड है वो रन करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हम इवेंट लिस्नर जो है ना वो अटैच करें और जब यूज़र की तरफ से जो है ना कोई इवेंट जो है ना वो आता है तब हम अपना कोड रन करेंगे। एक तो वो है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोई कोड लिखे और वो जो है ना कुछ वक्त के बाद जो है ना वो रन हो, या हर एक सेकंड के बाद या हर एक मिनट के बाद हमारा कोई खास फंक्शन या कोड जो है ना वो रन हो बार बार या एक दफ़ा लेकिन कुछ वक्त के बाद, तो इस चीज़ को हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो फंक्शन है उनका यूज़ करते हैं, एक है सिट टाइम आउट और एक है सिट इंटरवल। सिट टाइम आउट क्या करता है कि ये दो आर्गूमेंट्स जो है ना वो लेता है। ठीक है, एक जो है ना हमारा कॉल बैक होता है यानी वो फंक्शन जो हम रन करना चाहते हैं, और दूसरा जो है ना वो टाइम लेता है। तो टाइम जो है ना एक नंबर होगा, ठीक है, और वो नंबर मिलीसेकंड में होगा, यानी कितनी मिलीसेकंड के बाद हमारा ये कोड जो है ना जो फंक्शन हमने दिया हुआ है वो रन होगा। सिट टाइम आउट एक दफ़ा वो टाइमर सेट करता है, स्केड्यूल करता है, ठीक है, उस फंक्शन को, ठीक है, और जब वो टाइम आ जाता है तो हमारा जो कोड हमने दिया हुआ है वो रन होगा। सो यहाँ पर हम एक नॉर्मल कोड लिखते हैं और एक जो है ना अब यहाँ पर हम सिट टाइम आउट यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देंगे सिट टाइम आउट। ठीक है, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है तो यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर दोबारा जो दूसरा आर्गूमेंट है, ठीक है, वो एक नंबर, तो नंबर हमारा मिलीसेकंड में होगा कि कितने मिलीसेकंड के बाद ये फंक्शन रन होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि 2 सेकंड बाद जो है ना हमारे ये फंक्शन जो हमने पास किया हुआ है ये रन हो। ठीक, सो यहाँ पर हम देंगे 1000, क्योंकि 1000 मिलीसेकंड जो है ना वो इक्वल होता है 1 सेकंड के। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो यहाँ पर हम लिखते हैं console.log। तो आइए और इसको कंसोल में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज रनिंग नॉर्मली। ठीक है, और फिर 2 सेकंड बाद जो है ना हमारा ये वाला कोड यहाँ पर आ चुका है। आफ्टर 2 सेकंड ये वाला प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इसने 2 सेकंड लिया और फिर 2 सेकंड जब खत्म हुए तो तब हमारा जो फंक्शन था जिसके अंदर हमने आफ्टर 2 इस जो है ना वो प्रिंट करना था वो रन हुआ। जब हम सिट टाइम आउट यूज़ करते हैं तो ये एक दफ़ा जो है ना टाइमर सेट करता है। अब इसका एक और वेरिएंट है, उसके ज़रिए भी हम टाइमर सेट करते हैं, लेकिन जब हम वो इंटरवल सेट करते हैं तो उस इंटरवल के बाद जो है ना दोबारा वो फंक्शन जो है ना वो रन होगा, यानी हर एक इंटरवल के बाद, यानी हर एक सेकंड के बाद या हर एक मिनट के बाद या हर एक घंटे के बाद। ठीक है, जिस तरह से आपकी ज़रूरत हो उस तरह से हम वहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिट इंटरवल। सिट इंटरवल ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और यहाँ पर हम अपना जो टाइम है वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हर एक सेकंड के बाद हमारा ये वाला फंक्शन रन हो, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1000 देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करेंगे console.log। तो हर एक सेकंड बाद ये वाला कोड जो है ना प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नॉर्मल वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर 1 सेकंड के बाद ये वाला, ठीक है, फिर 2 सेकंड के बाद जो है ना ये वाला, ठीक है, जो सिट टाइम आउट वाला था। ठीक है, और फिर हर एक सेकंड के बाद हमारा ये वाला प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि इन टाइमर्स को हम स्टॉप किस तरह से करेंगे।